यह गांव पुराना और सुनसान है। मिट्टी के घरों के बीच भी खामोशी जिंदा महसूस होती है। चार रास्ते खाली हैं और चारों तरफ बिखरी रेत। पुराना कब्रिस्तान और पीपल का पेड़ अपने रहस्य छुपाए खड़ा है। कब्रें आधी जमीन में धंसी हुई हैं, कुछ पुराने लकड़ी के निशान टूटे हुए, और हर चीज अजीब और अनजानी खामोशी में लिपटी हुई लगती है। बेटा, इस गाँव के कब्रिस्तान के पास मत जाना। यहाँ सिर्फ मिट्टी और सन्नाटा नहीं है, कुछ पुराना और खतरनाक भी है। रामपाल धीरे धीरे कब्रिस्तान में कदम रखता है। हर कब्र उसकी लालटेन की हल्की रोशनी में दिखाई देती है। चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ रेत और पुराने घर, एक हवा का झोंका और शायद कुछ और जो सिर्फ परछाइयों के जरिए दिखाई देता है। हर कदम के साथ रामपाल का दिल तेज धड़कता है। मिट्टी और रेत की हल्की आवाज और पीपल की जड़ों की खामोशी, जैसे पूरा कब्रिस्तान उसका इंतजार कर रहा हो। हर कब्र अजीब सी तरह बदलती नजर आती है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हवा और सन्नाटा कुछ कह रहे हैं। अंधेरा गहरा हो रहा है। कब्रों और पीपल की जड़ों की परछाइयां लंबी और टेढ़ी दिखने लगती हैं, जैसे वे जीवित हों। रामपाल बेचैन है। चारों तरफ सिर्फ परछाइयां और खामोशी। एक तेज हवा का झोंका आता है, रेत उठती है और चांदनी हल्की गिरती है। एक कब्र पर कुछ अलग सा है। परछाइयां सामान्य नहीं है। उसके चेहरे पर पसीना है, आंखें चौड़ी, सांसें तेज। उसके सामने सिर्फ खामोशी है और हवा में अजीब सा बोझ महसूस होता है। कब्र धीरे धीरे हिलती है और एक पीली बच्ची की आत्मा धीरे धीरे उठती है, आधी दिखाई देती है, हवा में तैरती हुई, गंदी और पुरानी पोशाक में लिपटी। रामपाल बस खड़ा रह जाता है। लालटेन की रोशनी हिलती है। अब आत्मा पूरी तरह सामने है। रामपाल जमीन पर गिरा हुआ, आत्मा उसके सामने तैर रही है। पीपल की परछाई उसके ऊपर गिर रही है। रेत हवा में उड़ रही है। चांदनी हल्की और अनइवन और खामोशी, सिर्फ खामोशी।